जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका वीएस एकेडमी के चैनल पर। और आज देखेंगे हम वीएस एकेडमी के चैनल पर एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको काम आने वाली है। आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करेगी। एसटी, एससी, ओबीसी, सामान्य के सभी स्टूडेंट को क्लियर करेगी। मैं अभी ग्राउंड से ही आ रहा हूँ, सीधे ग्राउंड में सुबह ग्राउंड गया था, वहां से बहुत सारे बच्चों से मिला, एसटी, एससी, ओबीसी, सामान्य और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट से मिला। लेकिन सभी में सबसे कंफ्यूजन वाला विषय जो था कट ऑफ। आप लोग कई वीडियोज देख चुके हैं कट ऑफ क्या गया, लेकिन अब कट ऑफ से लेना देना भी क्या। आपको यदि क्वालिफाई हो गया तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि अब हमें फिजिकल की बारी, फिजिकल अच्छे से करना है। आपका नहीं हुआ है तो आप थोड़ा मंथन कीजिए कि क्यों नहीं हुआ। 2-1 या 2 नंबर आपके कट ऑफ से कम रह गए होंगे, तो आने वाले एग्जाम की तैयारी करिए। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको कंफ्यूजन है 13% और 87% में। तो ये 87% और 13% जनरल ओबीसी का क्या मीनिंग है और क्या कंफ्यूजन है, इसको क्लियर करूंगा। फिजिकल में क्या रहने वाला है और किसका सिलेक्शन फाइनल होने वाला है। अब अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिए, समझिए। और आप लोग यदि देख चुके हैं, समझ चुके हैं, आपके काम का नहीं, तो जिन लोगों को कंफ्यूजन है उनके पास इसकी लिंक को शेयर कर दीजिए। ये वीडियो में जो है मैं फिजिकल से हटके आप लोगों के लेके आया हूँ, क्योंकि मेरा मेन काम फिजिकल ट्रेनिंग का है। फिजिकल ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कराते हैं हम यहाँ पर। 25 वर्षों से एमपी पुलिस का फिजिकल का ट्रेनिंग करा रहे हैं। एमपी पुलिस, आर्मी और एथलेटिक्स के बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन इस फील्ड में हम लोग जो है, मैं आपके सामने उस फील्ड को छोड़ के, मैदान को छोड़ के स्टूडियो में आया हूँ। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी, उसको मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। यदि आपको ये जानकारी, इन्फॉर्मेशन सही लगे तो आप जो है इसको कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना, मेरे अप्रिशिएट करना, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आगे आकर बनाता रहूं। और फिजिकल की बहुत अच्छी टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ लगातार स्टूडियो में आकर, कि गोला किस तरह बढ़ेगा, लॉन्ग जंप किस तरह बढ़ेगी, आपका टाइमिंग जो है किस तरह कम होगा, और क्या आपको तकलीफ आ रही, इंजुरी क्या क्या हो रही है, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर। तो आप लगातार चैनल से बने रहिए। यदि आपका क्वालिफाई हो गया रिटर्न एग्जाम, तो फिजिकल के लिए आपको ये जो चैनल है आपको बहुत ज्यादा अच्छी टेक्निकली जानकारी देने वाला है, इसलिए आप इस पर बने रहिए। अब हम समझते हैं कि 87% और 13% जनरल ओबीसी में क्या है। आप देखेंगे कि ये जो 87% है, ये 87% में मुख्य रूप से जिन लोगों का चयन हुआ है उन लोगों को फिजिकल की जो मार्क्स मिलेंगे वो जो भी उनको मिलेंगे। यदि कोई बच्चा सामान्य का 75 नंबर पे यदि उसका क्वालिफाई हो गया है, अब फिजिकल में यदि वो 65 नंबर लेके आता है, तो ये ऐसे करके उसके 65 नंबर फिजिकल में जुड़ जाएंगे। और आप देखेंगे 14 ऐसे देखेंगे आप 140 नंबर टोटल हो गया है। मतलब आपके रिटर्न एग्जाम के नंबर में फिजिकल के नंबर जुड़ेंगे और उसके बाद मेरिट आपकी जारी होगी। ये अनुमानित है, इसको आपको सही नहीं मानना। मैं एक बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे, कि जो लोग सामान्य में आते हैं और जिन्हें क्वालिफाई कर लिया है, जो 87% के अंदर जिनका क्वालिफाई हुआ है, उनको बताया गया है कि आप 87 में आपका क्वालिफाई हुआ है, सामान्य में है, तो आपके फिजिकल के नंबर उसमें प्लस हो जाएंगे और मेरिट में नाम जुड़ जाएगा। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि ग्राउंड पर गया तो ऐसे बच्चे मुझे सामान्य कैटेगरी में भी मिले जिनका क्वालिफाई 87% में नहीं 13% हुआ है। सामान्य कैटेगरी के स्टूडेंट भी ऐसे मुझे मिले हैं जिनके उनके उस पर एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, जो रिजल्ट का जो कार्ड जारी हुआ उसके अंदर लिखा है कि आपको 13% में क्वालिफाई किया गया है। मतलब आप सोचिए 13% में क्वालिफाई किया है, मतलब इसका क्या मीनिंग हुआ। तो इसका मीनिंग यह है कि आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल के अंदर यदि आप 75 नंबर में, आप 87 में नहीं आए, आप जो भी क्राइटेरिया रहा होगा क्वालिफाई का, आप उसके अंदर आ गए हैं। अब आपको क्या करना, फिजिकल के नंबर करना है। चलिए मान लीजिए अपन के यहाँ पे आप सामान्य में आप, मैं बता देता हूँ आपको कि सामान्य में आपका ऐसा रहा होगा कि सामान्य में आप जो है 72 नंबर पे आपने जो है 13% में क्वालिफाई कर लिया। अब आपने फिजिकल मार दिया यहाँ पे 90 नंबर का, आपका टोटल हो गया 162। अब देखिए आप जो है 13% में क्वालिफाई हुए हैं 87% में, और आपने 90 नंबर का फिजिकल मार दिया, आपके 162 है। और यहाँ पे मेरिट मान लीजिए, अंदाज से बता रहा हूँ, 140 पे मेरिट चले गई है सामान्य की, लेकिन आपके 162 है, लेकिन फिर भी आपका चयन नहीं होना है। इसलिए नहीं होना है चयन क्योंकि इस नियम के अंतर्गत ये आया है कि जिनको 13% में क्वालिफाई किया है वो फिजिकल 100 का भी मार देंगे तो उनके नंबर जोड़ाई जरूर जाएंगे फिजिकल की और रिटर्न के दोनों के, लेकिन मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा।
मेरिट में शामिल कब किया जाएगा उनको, उसका मैं आगे बताऊंगा आपको। सेम कंडीशन ये है ओबीसी वाले स्टूडेंट के लिए भी ऐसी कैसी कंडीशन बन रही है कि ओबीसी का स्टूडेंट है, अपन देखते हैं ओबीसी का स्टूडेंट है और यदि वो 13% में क्वालिफाई हुआ है, ओबीसी 13% में मान लेते हैं कि ओबीसी 13% के अंदर जो है वो मान लेते हैं कि 65 नंबर पे ही इसको 13%, 65 नंबर ओबीसी के थे, उसको 13% में क्वालिफाई कर दिया। अब वो यहाँ पर वो भी 90 नंबर का फिजिकल मार रहा है। अब देख लीजिए कितना होगा ये 155 5, ठीक है। अब 155 नंबर उसके टोटल मार्क्स तो 155 हो गए हैं इसके, लेकिन मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि आपको 13% में हमने क्वालिफाई किया है, आप 155 ले लीजिए, लेकिन आपकी हो सकता है कि फाइनल आपकी मेरिट 140 नंबर पे चले गई हो। 140 नंबर पे 87% वाले चले गए, लेकिन आप 13% में थे, आप 155 लाकर भी आप मेरिट में शामिल नहीं किए जाएंगे, आपको होल्ड पे डाल दिया जाएगा। सामान्य के 13% वाले और ओबीसी के 13% वालों को सामान्य में उसको होल्ड पे डाल दिया जाएगा। और ये होल्ड कब खत्म होगा, ये रुकावट कब खत्म होगी? इस रुकावट के लिए आपको देखना पड़ेगा जो कोर्ट जब डिसीजन देगी इसके अंदर, कि कोर्ट का डिसीजन आएगा कि हम जो है ओबीसी को 27% आरक्षण देने को स्वीकार करते हैं, इसमें हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। सरकार 87 जो है 27% जो आरक्षण ओबीसी के लिए डिसाइड किया गया है उसको लागू कर दे, तो क्या होगा कि 13% वाले जो है, इन सभी 13% वालों को जो ओबीसी में आते हैं उनको मेरिट में शामिल कर लिया जाएगा। मतलब मेरी बात समझ गए होंगे। यदि कोर्ट का फैसला ओबीसी के पक्ष में आया और 27% आरक्षण उनको मिल गया, तो ये 13% जो होल्ड वाले बच्चे हैं इन लोगों को मेरिट में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन यदि फैसला कोर्ट का ये आया कि नहीं, भारतीय संविधान के अनुसार जो है आपको 14% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता, आपका जो एज इट इज पहले से चल रहा है 14% आरक्षण वही रहेगा, आपका 14% आरक्षण से अधिक आरक्षण नहीं मिलेगा। तो ये जो 13% होल्ड सामान्य के लिए रखा गया था, ये सामान्य भी आप देखेंगे 13% होल्ड सामान्य के बच्चों की सीटें भी रखी गई है। अब सामान्य के स्टूडेंट जो है उनका 13% होल्ड है, कोर्ट का फैसला नेगेटिव आया, ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला, तो 13% सीटें आपको मिल जाएगी। मतलब यहाँ ज्यादा चांसेस, ज्यादा फायदा किसको मिल रहा है? ज्यादा चांसेस बन रहे हैं सामान्य के स्टूडेंट के। हम समझते हैं कि कभी भी 27% आरक्षण लागू नहीं होगा, ये मेरा अनुमान है, मैं गारंटी से नहीं कह रहा हूं, लेकिन अनुमान है कि कहीं भी इसको कोर्ट लागू नहीं करे 27% को ओबीसी को, वो 14% भी रहेगा और 13% फिर रिजेक्ट हो जाएगा। तो फायदा किसको हो रहा है? फायदा हो रहा है सामान्य के स्टूडेंट को, जिनको 13% में होल्ड में रखा है, वो फिजिकल पे विशेष ध्यान रखे, बहुत अच्छा फिजिकल करें, क्योंकि आप लोग लास्ट में एट द एंड आपको सिलेक्शन होगा साल भर बाद, 2 साल के बाद या 5 साल के बाद आपके घर पे कॉल लेटर आ सकता है कि आपने जो एग्जाम क्लियर की थी आरक्षक की, उसके अंदर फिजिकल किया था, फिजिकल में आपको होल्ड पर रख दिया गया था, लेकिन आप कोर्ट का डिसीजन आ गया है, ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला है, इसलिए 13% आप जो श्रेणी आपको रखी गई थी होल्ड पे, उसमें आपका चयन हो गया है, तो फिर आप फिजिकल आप जो है नौकरी के लिए जा सकते हैं। वहीं ओबीसी के स्टूडेंट के साथ भी यह पॉसिबिलिटी बनती है, यदि ओबीसी का स्टूडेंट 13% में क्वालिफाई हुआ और फिजिकल कर रहा है अच्छे से, और कोर्ट का फैसला ओबीसी के पक्ष में आ गया, ओबीसी के पक्ष में सरकार ने डिसीजन ले लिया कि हम जो है 13% और एक्स्ट्रा ओबीसी को देंगे, 27% में लिस्ट बनाएंगे, तो फिर हो सकता है 2-3 साल के बाद आपके पास भी वैसा का वैसा कॉल लेटर आ जाए कि आपने जो फिजिकल दिया था, रिटर्न एग्जाम पास की थी, उसमें आपका चयन हो गया है। तो ये दोनों के लिए एक सरप्राइज होगा। लेकिन यहाँ मेरी एडवाइस होगी ओबीसी के स्टूडेंट के लिए, ओबीसी के स्टूडेंट के लिए विशेष एडवाइस ये रहेगी कि वो फिजिकल की तरफ ज्यादा तवज्जो ना दे, क्योंकि वो 100 का फिजिकल मारने के बाद भी होल्ड पे ही रहेगा। अब हम समझते हैं कि यदि आपको लगता है, यदि आपका मन ये कहता है कि कभी ना कभी हमें आरक्षण मिल जाएगा 27%, तो हमारा हो जाएगा, तो आप लोग मन से लगे रहिए, अन्यथा आप लोग जो है हल्का बल्का फिजिकल, मतलब एक टाइम फिजिकल करिए, और बाकी आने वाले एग्जाम्स जो है, जिसमें दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, सीपीओ सब इंस्पेक्टर है,
सॉरी आरपीएफ आरपीएफ कांस्टेबल है, आरपीएफ एसआई है, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर है और सीपीओ सब इंस्पेक्टर है, उसकी तरफ जाइए और उसकी तैयारी करिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान होने वाला है यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट को, जिनको 13% में उन्होंने रखा है। अब ये सिर्फ ओबीसी और सामान्य में 13% है, बाकी एससी एसटी ओबीसी एसटी एससी और जो है ईडब्ल्यूएस वालों को कोई खतरा नहीं है। आप 87% में क्वालिफाई हैं, आप लोगों को कहीं भी 13% में नहीं रखा गया है, क्योंकि 13% आपका आरक्षण सेफ है। ये जो सेंधमारी हुई है ये सामान्य के रिजल्ट में हुई है, और आप मान के चलिए कि आप लोगों को और भी ज्यादा मेहनत करनी फिजिकल में, और सामान्य कैटेगरी वालों को विशेष रूप से बहुत ज्यादा मेहनत करनी फिजिकल में, क्योंकि आप मान के चलिए कि आपकी जो सीटें हैं उसके अंदर एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जम मार के आपकी सीटें खा सकते हैं, क्योंकि क्वालिफाई रिटर्न क्वालिफाई के अंदर भी बहुत ऐसे बच्चे हैं एसटी एससी के हों ओबीसी के हों ईडब्ल्यूएस के हों जिनके बहुत अच्छे नंबर फिजिकल रिटर्न के अंदर बहुत अच्छा नंबर है उनका, 80 85 84 नंबर वाले स्टूडेंट एसटी एससी के मेरे खुद के ग्राउंड पर हैं, और फिजिकल भी उनका 80 90 80 85 के आसपास बन रहा है। तो वो ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपकी सामान्य की सीटें को कम करने वाले हैं। तो सामान्य कैटेगरी के स्टूडेंट को सबसे ज्यादा मेहनत करनी है अब फिजिकल में। यदि फिजिकल में वो लोग एवरेज मार्क्स लेके आते हैं, 50 55 60 नंबर लेके आते हैं, तो उनको बहुत समस्या आने वाली। आपको फिजिकल के अंदर 70 75 नंबर का फिजिकल लगाना पड़ेगा, तब जाके आपकी सीटें बचेगी। बड़ा टास्क है। शिवराज सिंह ने ये कहा, शिवराज सिंह हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि मैं ऐसे गांव के मजबूत बलशाली बच्चों का सिलेक्शन चाहता हूं पुलिस के अंदर, तो इसलिए मैं फिजिकल के मार्क्स जोड़ रहा हूँ। फिजिकल के अंदर आपके आधे मार्क्स फिजिकल के होंगे, आधे मार्क्स रिटर्न एग्जाम के होंगे। इसका तात्पर्य यह था कि आपका जो है पेपर 200 नंबर का पेपर है, तो उसमें 100 नंबर का रिटर्न 100 नंबर का फिजिकल, दोनों को मिलाकर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के सिस्टम की गड़बड़ी है, अधिकारियों की गड़बड़ी, कि उनको ये बात समझ में नहीं। उन लोगों ने जो है 13% का जो रेशियो है ये पहले लागू कर दिया, पहले चरण में ही लागू कर दिया, जबकि दोनों चरण में 7 गुना बच्चों, पहले चरण में 7 गुना बच्चों को चयन करके दोनों चरण की जब परीक्षाएं हो जाती, फिजिकल भी हो जाता, उसके बाद 13% बच्चों को होल्ड कर देना था। क्योंकि इसके अंदर जो है पहले चरण में भी नंबर है और सेकंड चरण में भी नंबर है, मतलब रिटर्न एग्जाम के भी नंबर है, फिजिकल के भी नंबर है, दोनों नंबरों को मिलाकर बच्चा जो है मेरिट में आएगा। तो ये कहीं ना कहीं त्रुटि है इस नियम के अंतर्गत, और मैं जहां तक समझता हूं ये आगे जाकर चुनौती बनेगा कोर्ट के अंदर, और कोर्ट में इसके डिसीजन लेना पड़ेगा जज महोदय को, कि जब आपने 2 चरणों की एग्जाम रखी और दोनों में आधे आधे नंबर का सिस्टम बनाया है कि 200 नंबर की परीक्षा में पहले चरण में आपका 100 नंबर का होगा और दूसरे चरण में 100 नंबर का फिजिकल होगा, तो आपको फाइनल लिस्ट जारी करने के पहले 13% होल्ड करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने पीएससी की तर्ज पर पीएससी प्री के अंदर इन्होंने, जिसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते, फाइनल मेंस और इंटरव्यू में नहीं जुड़ते, लेकिन उन्होंने पीएससी की प्री एग्जाम के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट बना दिया है। तो पीएससी की प्री एग्जाम के नंबर फाइनल में नहीं जुड़ते हैं, इंटरव्यू और मेन एग्जाम के उसमें, लेकिन हमारी इस एग्जाम के अंदर पहले के नंबर भी जुड़ेंगे और बाद के फिजिकल के भी जुड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों में बहुत अंतर है। इसका डिसीजन जो है आप लोगों के पक्ष में आएगा। और अभी हम पॉजिटिव बात करते हैं, अभी तक नेगेटिव बात कर रहे थे। पॉजिटिव यह है कि आप लोगों को 13% होल्ड वालों को पॉजिटिव रहना चाहिए, चाहे ओबीसी का हो चाहे सामान्य का हो, क्योंकि यदि कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दे दिया कि नहीं 13% होल्ड पहले नहीं रखेंगे, आप 13% होल्ड जो है हम बाद में करेंगे जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, तो आप लोगों को जो 80-90 का फिजिकल मारेगा वो भी शामिल हो जाएगा। 13% वाला, जैसे मैंने यहाँ बताया, 13% वाला फिजिकल के अंदर जो भी नंबर मारे, चाहे वो 85 मारे चाहे 80 मारे, सामान्य ओबीसी दोनों को 13% होल्ड में रखा है। यदि कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आ गया इस बात को लेकर कि आप दोनों के नंबर जोड़ने के बाद होल्ड पे करिए, तो मान के चलिए आपको बहुत फायदा होने वाला है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू लेकर चलना पड़ेगा आपको। पॉजिटिव ये है कि आपको फिजिकल बहुत अच्छा करना है, ताकि कोर्ट का डिसीजन आपके पक्ष में आ गया तो फिर आप लोग होल्ड में बाद में जाएंगे, आपके मेरिट में नंबर जुड़ जाएंगे फिजिकल के। यदि आप लोगों के साथ ये डिसीजन हो गया कि आपके होल्ड जो अभी है वो अंत में भी रहा,
तो फिर आपका समय जो जाने वाला है, जिसमें आपको बहुत मेहनत करनी है, फिजिकल एक्टिविटी में थकान भी बहुत होनी है, और इस थकान की वजह से, इस समय की वजह से आप आने वाली एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे, उसका भी आपको नुकसान होगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह मैनेज करते हैं, किस तरह से तैयारी करते हैं कि आप जो है अपने फिजिकल को भी कर लें और आने वाली एग्जाम को भी क्लियर कर ले, क्योंकि आपको हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के साथ जीना पड़ेगा। हो सकता है आपके पक्ष में डिसीजन आए, हो सकता है आपके पक्ष में डिसीजन नहीं आए। तो आप लोगों को दोनों पहलू को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आप लोगों को कहीं नुकसान ना हो। यह विडंबना है कि हम 6 महीने से लगातार फिजिकल कर रहे हैं और फिजिकल का रिजल्ट जस्ट अभी आपके सामने मौजूद है, और अब पता नहीं फिजिकल कब होने वाला है। और 13% होल्ड का भी आ गया, मेरिट का लेवल बहुत हाई चला गया। हम देखेंगे अभी आज या कल में ही मुझे शाम तक मेरिट क्लियर हो जाएगा। फिजिकल की संभावनाएं कब तक बन रही है, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा फिजिकल कब होने वाला है पूरी जानकारी के साथ में। अभी सिर्फ मुझे लगा कि ये जो कंफ्यूजन है बच्चों का, ग्राउंड पे बहुत ज्यादा बच्चे मुझसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। 87 और 13% का रेशियो आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और किसका चयन होगा, किसका चयन नहीं होगा। मिलेंगे आपको फिजिकल की बहुत सारी जानकारी के साथ में, कैसे आप फिजिकल पास करेंगे, कैसे अच्छे नंबर लेके आएंगे, कैसे गोला अच्छा से अच्छा फेंक सकते हैं, क्या एक्सरसाइज करना है, क्या खाना है, सारी जानकारी बताऊंगा आपको गोला, जंप और रनिंग की। चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।